अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस क्लास के अंदर क्रिएट अ न्यू इमेज एंड हाउ टू कस्टमाइज अ न्यू इमेज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर की जाने आ रहे हैं हम। क्लोज कर देता हूं मैं, नो क्लोज नो। ठीक है, अब फाइल की जाने आएंगे, न्यू के ऊपर में या कंट्रोल प्लस न्यू के ऊपर, एक्सक्यूज मी, कंट्रोल प्लस न्यू को प्रेस करूंगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से तो न्यू ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ अपनी माउस की मदद से। ठीक है, तो देखें मेरे पास अनटाइटल्ड आ रहा है, इसको मैं नेम दे दूंगा बाय, इसका नेम दे रहा हूं मैं ब्लैंक इमेज, वाइट ब्लैंक वाइट इमेज, क्योंकि वाइट इमेज में बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी साइज़ होगी वो हम रख देंगे, ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ एंड हाइट की साइज़ होती है वो इमेज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं न्यू पर जाकर क्लिक कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा न्यू ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, और इसकी साइज में कस्टम रखूंगा और मैं आपको डिफाइन करता जा रहा हूँ। यूएस पेपर का मतलब है, अगर आप यूएस पेपर की साइज का इमेज बनाना चाह रहे हो या इंटरनेशनल पेपर की साइज का फोटो बनाना चाह रहे हो या डायरेक्ट फोटो बनाना चाह रहे हो या वेब का फोटो बनाना चाह रहे हो, मोबाइल डिवाइसेस के लिए फोटो बनाना चाह रहे हो, फिल्म एंड वीडियोज के लिए फोटो बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ब्लैंक वाइट इमेज ये मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके कह रहा हूँ कि मुझे पिक्सेल्स के अंदर इमेज बनाना है। तो वो इमेज कितना मैं बनाना चाह रहा हूँ, 800 विड्थ होगी उसकी। ठीक है, और 600 हाइट होगी। और इस हाइट को मैं देखें, मेरे पास हाथ आ रहा है और इस हाथ की मदद से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा तो मेरी साइज हाइट इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं राइट हैंड साइड को मूव करता जाऊंगा तो मेरी इमेज की हाइट डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं डायरेक्ट 600 टाइप करूँ अपने कीबोर्ड से तो वो भी टाइप कर सकता हूँ। देखें, रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहूँ तो रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, लेकिन बाय डिफॉल्ट 72 आई हाईली रिकमेंडेड यू। विथ हाइट का तो मतलब आपको पता हो गया, चौड़ाई कहते हैं और लंबाई कहते हैं हाइट को। ठीक है, और रेजोल्यूशन कहते हैं पिक्सेल्स पर इंच, एक इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स स्टोर हों। और पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्सल कहते हैं एक डार्ट को जिसके अंदर 3 कलर का मोड फिल्ड होता है। एक डार्ट के अंदर 3 कलर फिल्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, पिक्सेल्स किसे कहते हैं, एक पिक्सेल्स एक डार्ट होता है जिसके अंदर RGB रेड ग्रीन ब्लू ये कलर फिल्ड होते हैं, और वो सारे पिक्सेल्स 1 इंच के अंदर आए उसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, इट्स सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब वाइट कलर बैकग्राउंड कंटेंट्स का वाइट कलर होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैंने रखा है यहाँ पर न्यू इमेज ट्रांसपेरेंट हम क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर दिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। और अगर आप पेनाफ्लेक्स बनाना चाहो, पेनाफ्लेक्स, तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखोगे, 600। ठीक है, ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ओके 72, ओके, ये ट्रांसपेरेंट मेरा इमेज आ गया, ये ब्लैंक, ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट इमेज का क्या मतलब होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ अभी के अभी। देखें, अगर मैं इसके ऊपर एक इमेज इंपोर्ट करूँ, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा हुआ है, तो देखना बैकग्राउंड वाइट और ट्रांसपेरेंट में क्या फ़र्क आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस करूँगा कोई भी एक मॉडल, just like this, place here, ओके, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एक इमेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया और फिर से सेम इमेज सेम इमेज प्लेस कर रहा हूँ, न्यू पर आकर प्लेस कर सेम इमेज को मैं जाकर वहाँ पे रख देता हूँ। इसकी कोनों से लेकर नीचे की जानिब ड्रैग कर और क्लिक कर होल्ड कर बीच पर जाकर रखूंगा और ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये 2 इमेजेस हैं मेरे पास, एक का बैकग्राउंड वाइट है और दूसरे इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है।
तो इन दोनों इमेज को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक कर बैक आकर क्लासेस पर मैं आऊँगा, क्लासेस पर, ठीक है, बैक आकर ओके फोटोशॉप CS6 प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स भी पड़े होंगे और क्लासेस भी पड़ी होंगी, ठीक है। तो एक इमेज में सेव करूँगा, क्योंकि ये हमारी 4th क्लास हो रही है ना, इसलिए मैं 4th की क्लास के हिसाब से मैं इमेज रखूँगा। ट्रांसपेरेंट वाले इमेज का मैं रखूँगा नेम ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्लास के नाम से। ये PNG फॉर्मेट में आएगा, क्लास 4 क्लास ट्रांसपेरेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर रख रहा हूँ मैं, ओके। और अब ये इमेज में सेव करूँगा, Ctrl+S के साथ सेव एज ए JPG फाइल को सेव करूँगा, जिसका बैकग्राउंड JPG होगा, ठीक है। और इसका नाम रख देता हूँ क्लास 4 क्लास वाइट। इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है ये मैं आपको बता दूंगा, ओके। अपनी क्लास की जानिब आते हैं और यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर देखिए मेरे पास 2 इमेज आ रहे हैं। एक इमेज देखें, इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं आ रहा, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इसका बैकग्राउंड। और दूसरा इमेज है मेरे पास, इसका देखें बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। ट्रांसपेरेंट का ये मतलब होता है कि बैकग्राउंड उसका काउंट नहीं होगा, बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट होगा। देखें यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। इस इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और इस इमेज को हम बैकग्राउंड वाइट कहते हैं, ठीक है। और न्यू के अब मैं इस क्लास को कस्टमाइज करता हूँ। हमने एक कस्टम जो है ना प्रीसेट लेकर फाइल जनरेट की, और हमने एक फाइल जनरेट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज की, ठीक है। और हमने एक फाइल जनरेट की बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट वाली, और ट्रांसपेरेंट और वाइट में मैंने बैकग्राउंड वाइट में फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया, और पेनाफ्लेक्स के लिए 600 रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, सारे इमेज की एडवांस लेवल, बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। किस तरह से एक न्यू इमेज बनाते हैं और उस न्यू इमेज के विथ हाइट किस तरह से सेट करते हैं, रेजोल्यूशन किस तरह से सेट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है, और मैंने आपको ये बता दिया कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट का क्या फ़ायदा होता है और बैकग्राउंड वाइट का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। मैं अपनी क्लास को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।